10 फिंगर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 के गणित का प्रश्नावली 11.1 का प्रश्न क्रमांक 2 एवं 3 हल करेंगे। प्रश्न इस प्रकार से है, एक पेंट के मूल मिश्रण के 8 भागों में लाल रंग के पदार्थ का एक भाग मिलाकर मिश्रण तैयार किया जाता है। निम्नलिखित सारणी में मूल मिश्रण के वे भाग ज्ञात कीजिए जिन्हें मिलाए जाने की आवश्यकता है। तो लाल रंग के पदार्थ के भाग दिए हैं यहाँ पर हमें, और मूल मिश्रण के भाग दिए हैं। मूल मिश्रण का एक ही भाग दिया है, बाकी हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, ये प्रश्न समानुपात में है और ये समानुपात से हल होगा। अब ये समानुपात से क्यों हल करें? हम तो नॉर्मल भी कर सकते हैं। जैसे इसमें दिया है लाल रंग के पदार्थ का एक भाग, तब मूल मिश्रण के 8 भाग हैं। तो जैसे हम टॉफी वगैरह के सवाल करते हैं तो उसमें देखते हैं कि 1 रुपए की 8 टॉफी आ रही है, तो 4 रुपए कितनी आ जाएंगी? 8 गुणा 4 32 आ जाएंगी। अब लेकिन सब जगह ये ट्रिक काम नहीं करती। जैसे कोई बच्चा है 1 साल का, उसकी हाइट जब वो 1 साल का था तब 1 फुट थी। अब जब वो 5 साल का है तब क्या 5 फुट हो जाएगी उसकी हाइट? नहीं होगी ना। तो ये जो हाइट है ये समानुपात में नहीं है। जो टॉफियों की संख्या थी या टॉफियों की कीमत थी वो समानुपात में थी। तो यहीं पर हम समानुपात का प्रयोग करते हैं। अब समानुपात क्या है? समानुपात दो राशियों के बीच में संबंध निकालने के लिए उपयोग किया जाता है और इसको हम 4 बिंदियों से शो करते हैं। 4 बिंदियों का अर्थ है इक्वल का साइन बीच में। तो अब यहाँ पर हमें दिए हैं मूल मिश्रण के भाग और लाल रंग के पदार्थ के भाग। तो यदि हम लाल रंग के पदार्थ को भाग को माने x और मूल मिश्रण के भाग को माने y, तो ये पूरी राशियां हो जाएंगी x1, x2, x3, x4 और ये है x5। ये वाली है x2, y2, y1, y2, y3, y4 और ये y5। इस प्रश्न को हम दोनों ही तरीकों से हल कर सकते हैं। सीधा सीधा भी कर सकते हैं और बिना समानुपात के भी कर सकते हैं, पर हम इसको समानुपात से करेंगे क्योंकि ये मेथड हमें आगे वाले क्वेश्चन में भी काम आएगी। मान रहे सबसे पहले तो ऊपर हम लिखेंगे कि ये सभी सीधा समानुपात में है। अभी जो हमने इसके पहले प्रश्न किया था, प्रश्न क्रमांक 1, उसमें जो राशियां दी गई थी वो समानुपात में नहीं थी। जो कार पार्किंग वाला एक क्वेश्चन हमने फर्स्ट नंबर पढ़ा था उसमें समानुपात में नहीं थी, पर इसमें समानुपात में है। क्योंकि जब एक राशि के बढ़ने से दूसरी राशि बढ़ती है तो फिर वो समानुपात में कहलाएंगी। अब इसमें हम देखेंगे, यहाँ पर हमें दी है x1 x2 के रूप में राशियां। तो ये है x1 अपॉन y1। जब सीधे समानुपात में है तो x1 अपॉन y1 बराबर x2 अपॉन y2। पहले नंबर का हम y2 ज्ञात कर लेंगे। x1 है 1, y1 है 8। अब ये बीच में आ जाएगा बराबर का निशान क्योंकि समानुपात में है। तो ये हमने x1 और y1 के मान रख दिए और यहाँ पर आ जाएंगे x2 और y2 के मान। तो x2 हमारा है 4 और y2 हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ ये तिर्यक गुणा हो जाएगा, y2 गुणा 1 बराबर 8 गुणा 4। तो y2 बराबर आ जाएगा 32। इस तरह से यहाँ y2 का मान भर देंगे हम 32। बस ये मान सही सही निकलना चाहिए इस प्रश्न में। फिर अब दूसरे वाले की तुलना कर लेंगे हम। x1 अपॉन y1 बराबर x3 अपॉन y3, क्योंकि ये सभी समानुपात में है। तो x1 अपॉन y1 है 1/8, x3 हमें दिया है 7 और y3 हमें दिया ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा 1 गुणा y3 बराबर 7 गुणा 8। तो y3 बराबर हमारा आ जाएगा 8 7 56। तो यहाँ y3 का मान हम भर देंगे 56। अब इसी तरह से x1 अपॉन y1 बराबर x4 अपॉन y4। तो ये तो हमारा था 1/8, x4 हमें दिया है 12 और y4 हमें ज्ञात करना है। तो ये y4 गुणा 1
बराबर 12 गुणा 8, तो बाई 4 बराबर हमारा आ जाएगा 12 अट्ठे 96। तो यहाँ पर हम बाई 4 की वैल्यू भर देंगे 96। अब हम ले लेते हैं बाई 5 के लिए, तो x1 अपॉन y1 बराबर x5 अपॉन बाई 5। तो ये हो जाएगा 1/8 बराबर 20/5। तो 1 गुणा बाई 5 बराबर 20 गुणा 8, और ये हो जाएगा 160। ये आ जाएगी बाई 5 की वैल्यू, तो यहाँ पर हम भर देंगे 160। तो इस तरह से ये वाली टेबल तो पूरी हो गई, प्रश्न क्रमांक 2 पूरा हुआ। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 में हमसे कहा गया है, प्रश्न 2 में यदि लाल रंग के पदार्थ के एक भाग के लिए 75 ml मूल मिश्रण की आवश्यकता है, तो मूल मिश्रण के 1800 ml में हमें कितने लाल रंग का पदार्थ मिलाना चाहिए। प्रश्न में भी ये समानुपात में है। अभी मैं आपको बता रही हूँ ये हमने क्यों लिखा। ये देखिए प्रश्न वैसा ही रहेगा, सिर्फ जो लाल रंग के पदार्थ के भाग थे x और मूल मिश्रण के पदार्थ के भाग हैं, तो जब यदि लाल रंग के पदार्थ का भाग 1 है तो ये 75 ml है मूल मिश्रण का। अब यदि मूल मिश्रण दिया है हमें 1800 ml, तो हमें लाल रंग के पदार्थ का भाग ज्ञात करना है, अर्थात हमें x2 ज्ञात करना है। ये वही वाला हमारी टेबल है जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन के लिए बनाई थी। अब उसमें केवल ये राशियां चेंज हो गई हैं, x1 y1 और x2 y2 ये चेंज हो गए हैं, इसीलिए ये सीधा समानुपात में है। तो मूल मिश्रण की मात्रा यदि बढ़ रही है तो लाल रंग के पदार्थ के भाग की मात्रा भी बढ़ेगी। तो इसको शुरू करते हैं। यहाँ पर हम लेंगे x1 अपॉन y1 बराबर x2 अपॉन y2। ये क्वेश्चन एक ही स्टेप में हल हो जाएगा। x1 हमारा 1 है और y1 है 75। x2 हमें ज्ञात करना है और y2 हमें दिया है 1800 ml। इनके हमने मान रख दिए हैं। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 1 गुणा 1800 बराबर x2 गुणा 75। ये हैं टेबल से देख के अब इनको हम हल कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 1800 भागित 75। कैसे हो गया, ये गुणा में था तो यहाँ के भाग में हो गया और x2 यही रह जाएगा। अब x2 को हम लेफ्ट साइड में लिख लेंगे और 1800 को डिवाइड करेंगे 75 से। सबसे पहले हम इसको 3 से भाग करेंगे, तो ये आ जाएगा 25, पीछे 18, ये हो जाएगा 600। अब हम इसको 5 से करेंगे, 5 25, ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10। फिर इसको 5 से भाग करेंगे, ये 5 दूनी 10 और फिर से 5 चौको 20, तो ये आ जाएगा 24। x2 बराबर आ जाएगा हमारा 24 थी ऊपर, इसमें हम x2 बराबर भर देंगे 24। तो देखिए आपको ये सारणी बनानी है अपने मन से। एग्जाम में क्वेश्चन को देख के आप ये हल शुरू करने से पहले आप ये सारणी बनाएंगे, फिर ये सब लिखेंगे, ये सभी सीधे समानुपात में हैं, और फिर इसको आप हल करके x2 का मान निकालेंगे। तो x2 बराबर हमारा आ गया है 24। बस इसी 24 का मान हम यहाँ पर भर देंगे। तो उम्मीद करती हूँ प्रश्न क्रमांक 3 भी आपको समझ में आ गया होगा। कहीं कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।